कोरोना काल में। अब वैक्सीन को लेकर हल्ला कर रहे थे, पहले वैक्सीन पे विरोध जता रहे थे और देश के खिलाफ हैं वो लोग, देश के साथ हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने एकदम सही कहा है कि विपक्ष के लोग देश के मनोबल को कोरोना काल में तोड़ना चाहते हैं। कोरोना से एक मजबूत लड़ाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, लेकिन अब विपक्ष का काम हो गया है लोगों में वहम पहुंचाओ, डर पहुंचाओ, गुमराह करो, और अब वैक्सीन पर भी वो विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस याद रखे, देश के लोग कभी उसे क्षमा नहीं करेंगे। शिवसेना ने यह आरोप 7 साल में आप लोगों ने कुछ नहीं किया है और ये इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है मोदी जी और आपकी पार्टी की सरकार। देखिए, ये 7 साल आज हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा हुआ है। ये हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर को बदलने वाला साल। एक बड़ी उम्मीद से जो काम उन्होंने शुरू किया वो जमीन पे दिख रहा है। अगर कोरोना की महामारी ना आई होती तो बहुत सी चीजें और आगे निकल गई होती, लेकिन जो सपने नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए देखे हैं, देश की जनता का आशीर्वाद है, उनकी दुआएं हैं कि वो अपने महबूब रहनुमा नरेंद्र मोदी जी को पूरी सहयोग के साथ, जनता उनके साथ खड़ी है। और कोरोना काल में भी उन्होंने जिस ताकत से, जिस शिद्दत से मुकाबला किया है, ऐसा कोई मिसाल कहीं पे मिलता नहीं। तो आज उनको 7 साल पूरा होने पर बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि लंबे काल तक हमारे देश का वो नेतृत्व करें। आपकी सरकार के खिलाफ दायर किया है और कहा है कि पूरे तरह से हर क्षेत्र में ये फेल है। कांग्रेस पार्टी के बारे में लोगों को पता लग गया है। जब कांग्रेस पार्टी का या राहुल गांधी जी का या किसी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता का जब भी कोई ट्वीट आता है, जब भी उनकी तरफ से कोई बयानबाजी होती है, तो अपने देश के लोगों को ये आदत लग गई है कि वो कांग्रेस के लोग निगेटिव ही बोलेंगे। नरेंद्र मोदी जी दिन कहें तो कांग्रेस रात कह देगी। कांग्रेस की दिक्कत ये हो गई है कि वो मोदी जी का और बीजेपी का विरोध करते करते देश के विरोध में खड़ी हो जाती है। इसलिए कांग्रेस की टिप्पणी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। ये कांग्रेस को मालूम होना चाहिए। राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि राइट इंटेंशन एंड पॉलिसी रिक्वायर्ड टू फाइट कोविड। ये जो बात करते हैं मन की, वो फालतू चीज है। देखिए, राहुल गांधी जी पहले साल से ही, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात शुरू की, तब से ही वो मन की बात पर टिप्पणी करते रहे हैं। और मन की बात में तो आम लोग जुड़ जाते हैं। मन की बात में तो जो जनता के मन में होता है वो भी हम सुनने का मौका मिलता है। आज किस तरह एक जो महिला ड्राइवर हैं जो चला रही थी ऑक्सीजन ट्रेन, उससे बात कराई, तो देश के लोग तो ध्यान से सुनते हैं। तो जो चीजें देश के लोग ध्यान से सुनते हैं उसको राहुल गांधी जी ध्यान से नहीं सुनते, क्योंकि राहुल जी की मन की नहीं हो रही, इसलिए किसी की मन की बात वो सुनने को तैयार नहीं। सर, वैक्सीनेशन को लेकर लगा, सर वैक्सीनेशन एक बड़ा मुद्दा है। अब केंद्र सरकार कह रही है कि 12 करोड़ वैक्सीन अगले महीने जून में उपलब्ध होगी, लेकिन लगातार अपोजिशन के निशाने पे आप लोग हैं कि कई राज्य सरकारें कह रही है वैक्सीन नहीं है, जब मैक्सिमम वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद है राज्यों में। देखिए, विपक्ष भ्रम पैदा करना बंद करे, लोगों के दिल में वहम और डर न डाले। देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेताओं से कई गुना ज्यादा सोचते हैं अपने देश के लिए। कांग्रेस विपक्ष में रहकर सिर्फ ट्वीट करती, भ्रम पैदा करती। पेंडेमिक के वक्त में, महामारी के वक्त में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी, और विपक्षी दल जो वैक्सीन पर तरह तरह की बयानबाजी कर रहे थे, कह रहे थे इस मोदी की वैक्सीन है, इसको लगाने से नपुंसक हो जाएंगे। पता नहीं किस किस तरह का बयान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता शशि थरूर से लेकर वो लोग बयानबाजी कर रहे थे।
आज भी भ्रम पैदा कर रहे हैं। अभी तक राज्यों को 22 करोड़ 46 लाख डोज भेजा गया है। अभी भी राज्यों के पास 1 करोड़ 84 लाख वैक्सीनेशन मौजूद है जो केंद्र से भेजा गया, और दिसंबर तक 216 करोड़ डोज पहुंचाएंगे, ये वचन है इस सरकार का। फिर भी हंगामा है क्यों बरपा? क्या हो गया है कांग्रेस के लोगों को? कोरोना के कंधे पर बैठकर सियासत करना चाहते हैं, आपदा में अवसर तलाशना चाहते हैं, महामारी में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। दुख दर्द का वक्त था, आपको साथ खड़े रहना चाहिए, लेकिन विपक्ष कितनी भी आलोचना करता रहे, हमारे नेता नरेंद्र मोदी दिन और रात इस देश के लोगों की सेवा में लगे हैं। आज 7वां साल है, आज भी लगे हैं, आगे भी लगेंगे, और ये लोग ट्वीट करते रह जाएंगे। जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि आज इतनी बड़ी महामारी में मोदी जी ने कितनी मेहनत की। जब पहली बार ये महामारी आई थी तब पीपी किट नहीं था, तब हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीमीटर नहीं था, हमारे पास बाईपैक नहीं था, हमारे यहाँ कई जगह जिलों में भी वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं था। हर जगह पीएम केयर से पहुंचाया। कई जगह राज्यों ने भी अच्छा काम किया हो, कई राज्यों ने लापरवाही भी की, वो सब देश के लोग जानते हैं। और अभी भी किस तरह से ऑक्सीजन पहुंचे, एयरफोर्स का इस्तेमाल करके, रेलवे का इस्तेमाल करके, कितनी मेहनत प्रधानमंत्री जी ने की। एक शब्द विपक्ष के पास सराहने के लिए नहीं। जब से कोरोना की ये लड़ाई शुरू हुई है, विपक्ष ने सरकार से लड़ाई लड़ रही है। हम कोरोना के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, सारे डॉक्टर लगे हैं, पूरा देश लगा है, पूरी दुनिया के लोग साथ दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी नेता वो कोरोना से लड़ना नहीं चाहते, वो मोदी जी और बीजेपी से लड़ना चाहते हैं। देश कभी क्षमा नहीं करेगा उनके इस कृत्य को, इस व्यवहार को। बच्चों के लिए बिहार सरकार ने कोई कुछ ऐलान किया है, क्या है उसके बारे में बताएं। देखिए, जो कोरोना काल में जिनके माता पिता का देहांत हुआ है और जो ऐसे मासूम बच्चे हैं, उनका पूरा इंतज़ाम बिहार सरकार ने अपने जिम्मे लिया है। उनको 1500 रुपये उनको दिए जाएंगे, और जिनके माता पिता नहीं हैं ऐसी बच्चियों को भी जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है उसमें रखकर उनको पढ़ाया जाएगा, और उनकी पूरी चिंता करेगी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज